हेलो स्टूडेंट्स, आपको आज हम एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7 इसका नाम है ट्रायंगल्स, क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जरा ध्यान से देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है कि इसमें 4 पार्ट है, 4 पार्ट्स हैं तो 4 मार्क्स आएगा। तो हम इसे देखिए, यहाँ पर एक्सरसाइज आपकी 7.3 है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कर रखा है तूने? वही तो कर रहा है कुछ सही। तुमने टाइम तो पैसे नहीं। ठीक है, अब आप इसे देखिए, ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी। जरा ध्यान से देखो, एबीसी, यहाँ पर एबीसी ये हम बताएंगे आपको। एबीसी यहाँ देखिए, ए से शुरू होगा, बी पर चले गए, सी पर, ये ए और ये बी और ये सी। ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी। डीबीसी कौन सा है? ए वाला। डीबीसी ये छोटा वाला। दो ट्रायंगल हैं, एबीसी एंड डीबीसी, दो ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। तो आइसोसेलेस में क्या होगा? AB इक्वल टू AC और BD इक्वल टू DC। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए। वर्टिसेस A और D, इसका बड़े वाले का वर्टेक्स A है और छोटे वाले का D है। आर ऑन द सेम साइड, एक इस तरफ है। इन फिगर 7.39 AD इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट BC। AD इंटरसेक्ट करती है BC को। किस पर करती है? P पॉइंट पर। सो दैट पहला वाला बताना है ABD, ABD ये वाला पोर्शन ABD, ACD के इस वाले शेडेड वाले की कॉन्ग्रुएंट। फिर ABP कौन सा है? पूरा फुल बड़ा साइड ट्रायंगल। और ACP फुल बड़ा, ये दोनों बड़ा बताना है। और फिर हमें बताना है AP बाइसेक्ट्स एंगल A। AP बाइसेक्ट्स एंगल A, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा, एज वेल एज D। और हमें बताना है कि ये वाला एंगल D के इक्वल आ जाएगा। तो AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर भी बताना है, इधर 90 डिग्री का, इधर 90 डिग्री का, और बाइसेक्टर भी बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बड़ा क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से देखेंगे आप कि कैसे हम इसको लेंगे। आवाज ना आनी चाहिए किसी की। तो हम इसे बड़ा फिगर लेंगे। इसे बड़ी फिगर किस लिए लेंगे? क्योंकि ये दिखना चाहिए आपको और सब समझना भी चाहिए। तो बड़ी फिगर के लिए थोड़ा सा हम इस इरेजर से मिटाते हैं और बड़ी फिगर अब हम ले रहे हैं इसे। ABC और दूसरा ट्रायंगल ए जो आपका AP है और ये यहाँ पर D है, A है। तो पहला आपको AB इक्वल टू AC, BD इक्वल टू DC। दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, तो गिवन में लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में लिख दो AB इक्वल टू AC और क्या लिखेंगे? BD इक्वल टू DC। ये गिवन में आ गया क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके बाद हमारे पास आएगा टू प्रूव। तो टू प्रूव में क्या आएगा? टू प्रूव में देखिए, प्रूव दैट, PT का मतलब यहाँ प्रूव दैट। पहला पार्ट, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। पहला पार्ट, ध्यान से यहाँ जुड़ जाइए। अगर इधर उधर देखोगे तो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। और फिर बताना है ट्रायंगल कौन सा? ABP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP। अभी हमने बताया था कि कौन कौन से ट्रायंगल हैं। थर्ड में बताना है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज, मतलब एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। और फोर्थ पार्ट, ये 4 मार्क्स आएगा कम से कम, आएगा एग्जाम में। तो AP इज परपेंडिकुलर, इसे क्या रीड करोगे? परपेंडिकुलर। AB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। और इसे हम कैसे प्रूव करेंगे तो प्रूफ भी देख लीजिए। अब यह प्रूफ देखिए, यहाँ पर प्रूफ देखिए, यहाँ पर इन अ ट्रायंगल, फर्स्ट प्रूफ इन अ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है आपका? ए बी डी एंड ए सी डी। इसकी बात करेंगे। ए बी डी कौन सा है आपका? ए वाला ए बी डी है। और हम बात करेंगे किसकी? ए सी डी की। तो इसमें क्या है? ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू गिवन है। ये गिवन क्यों है? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल आएंगी। और तीसरा फैक्टर आपको एडी मिल जाएगा, एडी कॉमन। यह समझ लो, उसके बाद लिखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तीसरा फैक्टर, तीसरा इसमें एडी इज इक्वल टू एडी, ये पार्ट है। इसको आप बोलेंगे कॉमन। क्या है ये? कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा? जो नाम दिया है ए बी डी, ए से चलो बी और डी, ए वाला शेडेड वाला। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दूसरा कौन सा है बेटा? दूसरा है आपका यहाँ पर ए सी डी। ए सी डी, ए से चले बी पर, डी की तरफ टर्न हुए, ए से चले सी पर, डी पर टर्न हुए, तो ए सी डी। रीजन क्या आएगा? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। पूरी स्पेलिंग लिख सकते हैं आप, लिखना भी चाहिए। तीन साइड वाला हुआ। अब बाई सीपीसीटी लगा दो, तो एक बाई सीपीसीटी में क्या करो, तुम्हें एंगल 1 और एंगल 2 ले लो। यहाँ पर एंगल 1 और 2, तो अब फोल्ड करोगे तो 1 के ऊपर 2 आएगा, फोल्ड करोगे तो 1 के ऊपर 2 आएगा। मतलब देखो ए और ए के साथ ए आ रहा है ना, ये दो जगह बट रहा है, ए और 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। यस सर। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट में कौन सा ट्रायंगल लेना है? बोलो। इनर ट्रायंगल ए बी पी, इनर ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल। लिखना बंद करो, आपसे बार बार कहते हैं ट्रायंगल ए सी पी, आप सुनते नहीं हो, लिखना बंद करो। यहाँ देखो ए बी पी, ए बी पी कौन सा है? बड़ा है ना पूरा, बोलो। ए बी पी, ये वाला बन रहा है आपका, इधर देखो ए बी पी, ए बी पी ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और दूसरा कौन सा बन रहा है? बोलो। ए सी पी, ए सी पी, ए सी पी, ए सी पी। तो ए बी पी, ए बी पी कहाँ है? बोलो। ये वाला ए बी पी और ए सी पी। जरा ध्यान से देखो, ए पी इज इक्वल टू ए पी, दोनों ट्रायंगल में आ रही है, इसको बोलेंगे कॉमन साइड। कॉमन साइड है ना। और 1 और 2, एंगल 1 और एंगल 2 जस्ट प्रूव्ड अबव। बताया कि नहीं बताया? 1 और 2। और ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो। ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्या आएगा? गिवन। दिया है कि नहीं? आइसोसेलेस ट्रायंगल होने से। देयरफॉर ट्रायंगल जिसका नाम लिया था आपने ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी, ये कॉन्ग्रुएंट आ गए। बाय कौन सी कंडीशन लगी? जरा ध्यान से देखना। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये कॉमन है, साइड एंगल साइड। सीपीसीटी तो बाद में लगती है। यस यस। बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल लग गया आपका यहाँ से। अब बाय सीपीसीटी लगेगा, तो यहाँ से आप क्या दे दो? यहाँ पर इसे 3 दे दो और ये 4। एक चीजें काम आएंगी, 1 और 2 काम आ गया, 3 और 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। फोल्ड करो तो पी पी के ऊपर आएगा। तो यहाँ पर देखो पी लास्ट में, पी लास्ट में, पी दो जगह बट रहा है। तो आपका सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट में हमें क्या बताना है? एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो ए बाइसेक्ट हो गया। अब हमें क्या बताना है? कि डी भी बाइसेक्ट करता है। तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर 5 ले लो, यहाँ पर 6 ले लो। अब हम मूव करेंगे, मूव करेंगे तो हम देखिए कैसे मूव करेंगे। यहाँ पर बार बार आवाज आ रही है।
अब हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे? इनर ट्रायंगल कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं, जल्दी बोलो। थर्ड। तो थर्ड में इनर ट्रायंगल देखिए DPB ले लो अपनी तरफ से, DPB एंड ट्रायंगल DPC। आप नाम इसका DBP भी दे सकते हो, DCP, लेकिन चलने का मेथड एक जैसा होना चाहिए। इधर से चले DPB और DCP। आपने अभी इसमें 3 और 4 इक्वल अभी बताया था आपने, जस्ट प्रूव 3 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, बोलो जस्ट प्रूव एबव, ऊपर प्रूव किया। BD इक्वल टू बोलो, BD इक्वल टू DC गिवन, क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और DPDP या PDPD बोलो, PDPD क्या है? कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? Therefore ट्रायंगल जिसका नाम है DPB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPC बाय कौन सा रूल लगा? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। हैव यू गॉट इट? देखो साइड एंगल साइड, नहीं RHS 5 और 6 अभी इक्वल नहीं बताए, 5 6 इक्वल नहीं, 3 और 4 है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो RHS लगा। कौन सा लगा? RHS। यहाँ पर क्या लगेगा? RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS। तो यहाँ पर देखिए अब आप बाय RHS, क्योंकि यहाँ राइट एंगल था और ये 5 6 अभी इक्वल नहीं आए, 5 6 अब इक्वल आएंगे, 5 6 अब इक्वल आएंगे। इसके बाद आपको यहाँ से मूव करा है, यहाँ से A, ये ध्यान रखना। अब एंगल 5 और एंगल 6 क्या आ गए? इक्वल। क्यों आ गए? बाय CPCT, बाय CPCT 5 और 6 इक्वल आ गए। सिंस एंड ऊपर क्या बताया था? ऊपर आपने एंगल 1 और एंगल 2 बताए थे, प्रूफ बताए थे ना? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जस्ट प्रूफ एबव। आपने ऊपर प्रूफ किए थे कि नहीं? एंगल 5 भी इक्वल है, एंगल 6 भी इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है। इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सीधे ए होगा। देखो 1 और 2 इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? और 5 और 6 इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सीधे सीधे AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D। समझ में आया? एंगल 1 और 2 इक्वल आ गया, 5 और 6 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? बोलिए, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D एज वेल एज D, दोनों को बाइसेक्ट कर दिया। अब हमें फोर्थ पार्ट में बताना है, क्या है? कौन सा पार्ट? 3 पार्ट हो गए। फोर्थ पार्ट में क्या बताना है आपको, जल्दी बोलो। कि AP is the रुको एक सेकेंड, यहाँ पर फोर्थ पार्ट में बताना है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो एंगल ऑफ 3 और 4 बता दिए आपने। जब BD DPB और DPC कॉन्ग्रुएंट बताए थे ना, तो वहां BP इज इक्वल टू PC आएगा कि नहीं आएगा? बाय CPCT। तो वहां पर A भी चीज आ जाएगी। क्या चीज आएगी? यहाँ पर 5 और 6 बाय CPCT आया, यहाँ पर एक A भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? DP इज इक्वल टू PC। A भी कैसे आ जाएगा? बाय CPCT आ जाएगा। ये भी बाय CPCT है। तो बाइसेक्ट तो हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट के लिए लेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना आएगा? जल्दी बोलो।
180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? Sum of coincident आएगा। लीनियर पेयर एंगल से आएगा, लीनियर पेयर एंगल। 3 और 4 इक्वल बताए थे आपने कि नहीं बताए थे? तो 3 की जगह 4 या 4 की जगह क्या लिख दो आप? 3 लिख दो। तो देखिए आप यहाँ पर अच्छा सम है, इंपोर्टेंट सम है। 3 और 4 आपस में इक्वल है तो 4 की जगह 3 लिख दो, 180 डिग्री। 3 और 3 कितना आ गया? ट्वाइस एंगल 3 180 डिग्री। इसे 2 से काट दो, 90 एंगल 3 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? AB परपेंडिकुलर BC। जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो AP परपेंडिकुलर BC। एंड क्या अभी बताया था आपने? BP इक्वल टू PC बताया था कि नहीं बताया था? BP इक्वल टू PC। जस्ट प्रूव। इसका यही तो बताना था। इसका मतलब क्या आ गया? इट इम्प्लाइज AP इज परपेंडिकुलर Y सेक्टर ऑफ BC, हैंस प्रूव। ये इंपोर्टेंट सम है, 4 पार्ट है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी तरीके से वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। जय हिंद जय भारत। हम निकल गई है।